तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है मेंस टैग टीम चैंपियनशिप से। तो गाइस, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ट्रिपल एच एरा में टैग टीम चैंपियनशिप पे पर व्यू में बहुत रेयरली डिफेंड होती है, जिसको लेकर PWN ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर अभी WWE का प्लान ऐसा होने वाला है कि जब तक एक प्रॉपर फ्यूड और स्टोरी लाइन नहीं होगी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, तब तक WWE उसे पे पर व्यू में डिफेंड नहीं कराएगी, क्योंकि ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग पे पर व्यू में लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन वाले मैचेस को ही स्पॉट दिया जाएगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से पे पर व्यू में हम लोगों को कम मैचेस देखने को मिलते हैं, बट मैचेस को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जिसकी वजह से WWE में रेसलिंग का लेवल और भी ज्यादा बढ़िया हो गया है। अगली अपडेट जुड़ी है न्यू ब्लड लाइन इन्फोर्सर जेकब फाटू से, जिनकी इंजरी को लेकर एक गुड न्यूज है, क्योंकि रिसेंटली जर्मनी के लाइव इवेंट में जेकब फाटू को बिना वॉकिंग बूट प्रोटेक्शन के स्पॉट किया गया है, जिसको देखकर लगता है कि अब जेकब फाटू स्मैकडाउन पर भी कम्पीट करने के लिए रेडी होंगे। वैसे जिस तरह से जेकब फाटू ने पिछले 2 हफ्तों में स्मैकडाउन पर रोमन रेंस और DIY को पेला है, उसे देखकर हर कोई समझ ही गया था कि ये इंजरी सिर्फ फेक है, और लगता है कि अब WWE को भी समझ आ गया है कि ये वॉकिंग बूट वाला नाटक करने की अब कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन से, जिन्होंने रॉ पर अपनी एंट्रेंस के टाइम जो हेनरी की पॉपुलैरिटी को एक्नॉलेज किया था, जिसकी क्लिप खुद जो हेनरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और बताया कि वो बहुत खुश हैं बिकॉज वाइपर रैंडी ऑर्टन आल्सो बिलीव इन जो हेनरी। और वैसे ही जो हेनरी इतने वायरल चल रहे हैं TNA और NXT क्रॉसओवर की वजह से, ऊपर से रैंडी ऑर्टन के इस मोमेंट की वजह से ये तो कंफर्म है कि जो हेनरी की पॉपुलैरिटी अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है फैंस के बीच। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आर यू बिलीव इन जो हेनरी और नॉट। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है सैंतोस एस्कोबार के टीम मेंबर हम्बर्टो करिलो से, जिन्होंने WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और इनके भाई एंजल गार्जा की तरह हम्बर्टो की डील भी लॉन्ग टर्म डील है, जिससे ये क्लियर है कि आने वाले कुछ सालों के लिए हम्बर्टो भी WWE के साथ ही काम करने वाले हैं। वैसे शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम्बर्टो को कोविड के टाइम पर विंस मैकमैन ने बढ़िया पुश दिया था, बट उसके बाद WWE ने उनका कचरा ही कर दिया है मेन रोस्टर पर। अगली अपडेट जुड़ी है बटिस्टा से। तो भाई बटिस्टा क्रिस वॉन के इंटरव्यू शो में आए थे, जहां पर उन्होंने फिल्म के लिए किए अपने शॉकिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी एज अभी 55 साल है और जब वो 19 साल के थे उसके बाद से अब जाकर उनका वेट इतना कम हुआ है, और उनका अभी का वेट 108 kg है, जबकि अपने रेसलिंग करियर में उनका वेट नॉर्मली 130 से 150 kg के आसपास रहता था। और आप पिक्चर में देखकर खुद अभी के बटिस्टा और एनिमल बटिस्टा की बॉडी का मेजर डिफरेंस नोटिस कर सकते हो, जिसे देखकर साफ पता लग रहा है कि बटिस्टा ने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है अपने वेट को लॉस करने के लिए, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है नाइस निमित AKA डॉल्फ जिगलर से। तो गाइस, डॉल्फ जिगलर ने TNA के साथ एक और शॉर्ट टर्म डील साइन कर ली है, और इस डील के अकॉर्डिंग डॉल्फ जिगलर 10 डेट्स पर TNA में कम्पीट करने वाले हैं, और उनका नेक्स्ट मैच भी ऑफिशियल हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि TNA प्रेसिडेंट डॉल्फ जिगलर को लॉन्ग टर्म के लिए TNA का पार्ट बनाना चाहते हैं, बट WWE के साथ 19 साल काम करने के बाद डॉल्फ जिगलर ने अब कसम खाई है कि वो किसी भी प्रमोशन के साथ लॉन्ग टर्म डील साइन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सभी प्रमोशन में डॉल्फ जिगलर को ऐसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। बट शॉकिंग तो ये है सबके लिए कि AEW ने अभी तक डॉल्फ जिगलर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, क्योंकि WWE से अगर कोई सुपरस्टार रिलीज होता है तो AEW सबसे पहले भागती है उसे अपनी कंपनी में साइन करने के लिए। अगली अपडेट रिलेटेड है लिव मॉर्गन से, जिन्होंने अपने बारे में चल रहे बहुत ही तगड़े रूमर पर फैंस को आंसर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा है कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि लिव मॉर्गन ने जिस तरह से डोमिनिक को रिया से अलग किया है, उसी तरह से वो डेमियन प्रीस्ट को भी रिया से छीन लेंगी, जो कि हम लोगों को बैश इन बर्लिन में मिक्स टैग टीम मैच में ही देखने को मिल सकता है। तो इन सब बातों पर लिव मॉर्गन ने फैंस को रिस्पॉन्ड किया कि वो रिया रिप्ली की लाइफ को हेल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए वो रिया रिप्ली से सब कुछ छीनने वाली हैं, जिससे साफ पता लग रहा है कि लिव मॉर्गन डेमियन प्रीस्ट को भी रिया रिप्ली से अलग करने की पूरी कोशिश करेंगी। वैसे अभी तो देखकर ऐसा नहीं लगता है कि डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली अलग होंगे, बट फ्यूचर में हो सकता है कि WWE ऐसा कुछ करके सबको शॉक कर दे। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के हॉल ऑफ फेमर रॉब वैन डैम से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में WWE में रिटर्न को लेकर आंसर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी रिटर्न को लेकर सिर्फ एक ही कंडीशन होने वाली है कि WWE जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दे तो वो ज्यादा पैसों के साथ आनी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए कि 18 साल वाले रॉब वैन डैम के ड्रीम्स को पूरा करे, जो कि मुझे नहीं लगता कि WWE कभी इस एज में RVD को ऐसा ऑफर देगी, क्योंकि वैसे भी WWE को RVD की कोई नीड नहीं है, और RVD भी इतने नखरे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि AEW वाले उन्हें अपीयरेंस करने के लिए बुलाते रहते हैं, जिसकी वजह से RVD के भाव ज्यादा बढ़े हुए हैं।
नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रोंडा राउजी से, जिन्होंने WWE में अपने रिटर्न को लेकर टीज किया है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि रोंडा राउजी ने लाइव स्ट्रीम में अपने WWE में रिटर्न को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका फुल टाइम कमबैक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जल्द ही 2 बच्चों की मां बनने वाली हैं। बट उन्होंने कहा कि वो शेना बेजलर के साथ एक बार फिर से टैग टीम में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। और तो और उन्होंने रिटर्न को लेकर पूरी स्पीच ही तैयार करके रखी हुई है। तो रोंडा राउजी का ऐसा आंसर सुनकर तो यही लग रहा है कि वो भी अब ट्रिपल एच के अंडर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। बट अभी जैसा उन्होंने बताया कि वो दोबारा मां बनने वाली हैं, तो हो सकता है कि अगले साल समर स्लैम में ही उनका रिटर्न हम लोगों को देखने को मिले। अगली अपडेट रिलेटेड है अंकल हाउडी के न्यू टारगेट से। तो भाई हम लोगों ने रॉ पर देखा था कि चैट गेबल को अंकल हाउडी ने पेल दिया है और अब शायद गेबल के साथ अंकल हाउडी की स्टोरी जल्द ही खत्म होने वाली है। तो उनका अगला टारगेट कौन हो सकता है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग डोमिनिक मिस्टीरियो या ब्रॉन्सन रीड नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं अंकल हाउडी के, क्योंकि डोमिनिक तो वैसे ही अपने फादर और फैमिली को बुरा भला बोलते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से अंकल हाउडी उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और ब्रॉन्सन रीड ने जो आतंक मचा कर रखा है रॉ पर, उसे रोकने के लिए अंकल हाउडी ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर सकते हैं। और अब तो ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन से भी पंगे ले रखे हैं, जिनका कनेक्शन ब्रे वाइट के साथ भी है। तो कह सकते हैं कि ब्रॉन्सन रीड कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट नजर आ रहे हैं अंकल हाउडी के लिए। अगली अपडेट जुड़ी है जे उसो के फादर रिकीशी से, जिन्होंने फिर से एक बार जे उसो की बुकिंग को लेकर रोना धोना स्टार्ट कर दिया है। और इस बार तो वो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से अपने पॉडकास्ट शो में WWE की क्रिएटिव टीम को क्रिटिसाइज किया और कहा कि उन्हें लगता है कि WWE के पास जे उसो के लिए कोई मेजर प्लान नहीं है, वो सिर्फ जे उसो के मर्चेंडाइज सेल से पैसे कमाने पर फोकस कर रही है। और मनी इन द बैंक हारने के बाद रिकीशी को लगा था कि WWE जल्द ही जे उसो को उनकी पहली सिंगल चैंपियनशिप जिता देगी, बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से रिकीशी काफी ज्यादा एंग्री हैं WWE पर। और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जे उसो को भी WWE लीव करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि AEW या दूसरे प्रमोशन में उनकी बुकिंग इससे कई ज्यादा बेटर हो सकती है। और रिकीशी की इन सब बातों पर फैंस का भी काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन आ रहा है। बट देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि जे उसो अपने फादर की इन सब बातों पर क्या रिप्लाई देते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो कोडी रोड्स और केविन ओवंस से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले तो फाइटफुल सिलेक्ट ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि केविन ओवंस का कॉन्ट्रैक्ट 2025 की स्टार्टिंग में एंड होने वाला है। बट WWE ने अभी तक केविन ओवंस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है, जिसकी वजह ये हो सकती है कि दोनों पार्टीज के बीच पैसों को लेकर नेगोशिएशन होगा। बट अच्छी बात तो यह है कि केविन ओवंस जैसे सुपरस्टार को ट्रिपल एच कभी भी अपनी कंपनी से जाने नहीं देंगे, और न ही केविन ओवंस और WWE के बीच कोई टेंशन है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि केविन ओवंस आगे भी WWE के साथ ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक इंटरव्यू में कोडी रोड्स से केविन ओवंस के साथ फ्रेंडशिप को लेकर क्वेश्चन किया गया, क्योंकि हर किसी को केविन ओवंस का धोखा देने वाला नेचर पता है, जिस पर महात्मा कोडी रोड्स ने रिप्लाई दिया कि उन्हें पास्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उन्हें केविन ओवंस के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो सिर्फ ऑन स्क्रीन अच्छे दोस्त नहीं है बल्कि वो ऑफ स्क्रीन भी बढ़िया दोस्त है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं लगता कि केविन ओवंस कभी भी उनकी पीठ पीछे उनके ऊपर अटैक करेंगे, जो कि इस टाइम हर WWE फैन कह सकता है कि कोडी रोड्स की ये सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि केविन ओवंस का हील टर्न हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस मैच को बैश इन बर्लिन में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका रिजल्ट तो एकदम प्रेडिक्टेबल होने वाला है और इसकी हाइप भी WWE ने कुछ खास नहीं बनाई है। और अगर केविन ओवंस का हील टर्न नहीं होता है इस मैच के बाद, तो कोडी रोड्स के टाइटल रेन पर से फैंस का इंटरेस्ट और भी ज्यादा कम हो जाएगा, जो कि कोडी रोड्स और WWE दोनों के लिए काफी ज्यादा नुकसान वाली बात होगी और WWE खुद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच की एंडिंग में केविन ओवंस का प्राइज फाइटर वाला गिमिक फिर से WWE में रिटर्न करता है या फिर नहीं। बाकी गाइज आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।